हेलो वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन। सो फर्स्टली टू स्ट्रोक इंजन में आपको हर रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिलेगा एंड फोर स्ट्रोक इंजन में आपको हर टू रिवॉल्यूशन के बाद एक पावर स्ट्रोक मिलता है। सो पावर स्ट्रोक एवरी रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट while power stroke every two revolution of crankshaft। और सेकंड पॉइंट इज जो पावर डिलीवरी रहती है टू स्ट्रोक में इट इज़ हायर बिकॉज आपको हर एक रिवॉल्यूशन के बाद एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है। सो दैट इज़ वाई अगर आप की पावर डिलीवरी देखो टू स्ट्रोक वर्सेस फोर स्ट्रोक तो आपको ये दिखेगा कि टू स्ट्रोक इज एक द डिलीवरी ऑफ पावर इज हायर। सो पावर एंड इन द फोर स्ट्रोक इट डेवलप्स लेस पावर। तो बोल सकते हैं कि डेवलप्स लेस पावर। थर्ड थिंग इज कि जो जैसे आप देख सकते हैं कि जो हर एक रिवॉल्यूशन में अगर एक पावर स्ट्रोक आएगा तो ऑब्वियसली जो सिलेंडर है वो हीटअप हो जाएगा और हीटअप के बाद आपको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि जो पिस्टन और ये है सिलेंडर बॉल है उनमें बेयर आउट ना हो जाए। तो लुब्रिकेशन और कूलिंग जो होता है, कूलिंग और लुब्रिकेशन टू स्ट्रोक में आपको ज़्यादा देना पड़ता है कंपेयर टू फोर स्ट्रोक। सो मोर lubrication and cooling is required and less lubrication and cooling is required। और एक ये भी इसमें होता है कि जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें आप ऑयल पैन होता है, जैसे आपने अगर डायग्राम या फिर आपको कंपोनेंट्स पता है इंजन के तो आप पता है कि ऑयल पैन होता है जो हाफ सबमर्ज्ड होता है क्रैंकशाफ्ट ऑयल पैन में। जैसे जैसे इंजन घूमता है फोर स्ट्रोक की बात हो रही है। सो वैसे वैसे आपको जो ऑयल रहता है ऑयल पैन से वो स्प्लैश करता है कैम्स पे या फिर जो सिलेंडर वॉल्स है उस पर ताकि उसका लुब्रिकेशन कंटिन्यूसली होता रहे। लेकिन टू स्ट्रोक में ऐसा नहीं होता है। टू स्ट्रोक में आप ऑयल जो है वो फ्यूल में ही इंजेक्ट कर देते हो। सो फ्यूल एंड ऑयल जो है एक साथ सिलेंडर में एंटर करता है ताकि वो लुब्रिकेशन चलता रहे। जो फ्यूल एंड ऑयल जैसे स्प्लैश करेगा पूरे कैम्स में या फिर पिस्टन हेड्स पे और पिस्टन और वॉल्स के जो बाउंड्री है वहाँ पे। सो टू स्ट्रोक में ये भी डिफरेंस होता है कि ऑयल जो है वो फ्यूल के साथ आता है और फोर स्ट्रोक में ऑयल जो है वो सिलेंडर में ही होता है, जो ऑयल पैन जिसे बोलते हैं हम वो उसमें होता है। और अगर आप आगे देखें तो जो टू स्ट्रोक है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो इनिशियल कॉस्ट है वो हायर रहती है। सो कॉस्ट इज हायर एंड सॉरी तो कॉस्ट जो होती है वो इसमें सॉरी लोअर होती है बिकॉज द कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो लोअर। सो कॉस्ट शुड बी लोअर and the cost is higher in the four stroke engine। The next thing which you need to understand is that कि जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो टू स्ट्रोक में कम होगी और फोर स्ट्रोक में ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो टू स्ट्रोक होता है वो वेल्व ट्रेन यूज़ नहीं करता है, इसलिए अ, जो गैसेस होती है वो एक पोर्ट से आएगी जो इनलेट पोर्ट होगा और कभी कभी जो स्कैवेंजिंग की वजह से या फिर कभी कभी ऐसा होगा कि जो इनलेट पोर्ट से गैस आ रही है और एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जा रही है ताकि क्योंकि उतना एफिशिएंट उसका मिक्सिंग नहीं होता है जो गैस का होता है वो कभी कभी पोर्ट के थ्रू निकल भी जा सकती है, इसलिए कंबशन इतना एफिशिएंट नहीं होता है जो टू स्ट्रोक होता है। क्योंकि उसमें जो मिक्सचर रहेगा सिलेंडर के अंदर वो उसमें एग्जॉस्ट गैसेस भी रहेगी जो कि पहले स्ट्रोक की वजह से बाहर नहीं जो निकली है वो एग्जॉस्ट गैस रहेगी और जो अभी अभी जो फ्रेश एयर आई है वो भी रहेगी। और इतने अच्छे से उसका अ, जो गैस फ्लो प्रोसेस है वो इतना अच्छा ना होने की वजह से टू स्ट्रोक में जो थर्मल इफिशियंसी होती है कम होती है क्योंकि जो इतना अच्छे से बर्निंग नहीं होगा। सो थर्मल इफिशियंसी की अगर आप बात करोगे तो थर्मल इफिशियंसी इसमें कम होती है और थर्मल इफिशियंसी फोर स्ट्रोक में ज़्यादा होती है। सिमिलरली वैसे ही जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होती है वो टू स्ट्रोक में कम होती है और फोर स्ट्रोक में ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगेन रीज़न होता है वेल्व ट्रेन का। आप ये भी डिफरेंस लिख सकते हो कि इसमें वेल्व ट्रेन होता है
वैल्व ट्रेन का मतलब होता है जो कैम्स हम लगाते हैं, कैम्स, रॉकर्स, पुश रॉड्स, जो ड्रॉ करते हैं कि कब जो इनलेट खुलेगा, कब आउटलेट बंद होगा एग्जॉस्ट गैसेस का, वो टू स्ट्रोक में नहीं होता है। इसमें पोर्ट्स होते हैं, सो इसमें वैल्व ट्रेन इज नॉट देयर। इंस्टेड ऑफ देयर वैल्व ट्रेन देयर इज अ पोर्ट। एंड फोर स्ट्रोक में वैल्व स्ट्रेन होता है, सो वैल्व ट्रेन की वजह से इसमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। सो आप आगे ये भी लिख सकते हैं कि टू स्ट्रोक इंजन जो है, एफिशिएंसी अगर हम लिख रहे हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो मैकेनिकल एफिशिएंसी रहती है वो टू स्ट्रोक की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अगेन जो मूविंग पार्ट्स है वो इसमें कम है, सो फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह जो है वो टू स्ट्रोक में कम होते हैं। क्योंकि इसमें वाल्व ट्रेन नहीं है, गियर्स नहीं है, कैम्स नहीं है, जो कि फोर स्ट्रोक में है। सो मैकेनिकल एफिशिएंसी बस ऐसी एक एफिशिएंसी जो टू स्ट्रोक में ज़्यादा रहेगी। एंड नेक्स्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं वो है कि वेट। सो वेट इसका अगेन कम होने वाला है, क्योंकि इसमें उतने मैकेनिकल कंपोनेंट्स नहीं है, सो वेट इसका कम होगा और वेट जो है फोर स्ट्रोक का ज़्यादा होने वाला है। वही अगर हम आगे ये देखें कि जो पोल्यूशन कौन ज़्यादा कर सकता है, सो आपने ये भी देखा कि जो थर्मल एफिशिएंसी उस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो टू स्ट्रोक की है, क्योंकि अगेन जो स्कैवेंजिंग की वजह से, लेट्स से आप ऐसा, आपका ये इनलेट पोर्ट और आपका एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट पोर्ट है, आप टू स्ट्रोक इंजन आप ऑपरेट कर रहे हो। सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप कंबशन के बाद पिस्टन ऐसे नीचे नीचे आ रहा है, और जो गैस अगर पिस्टन आपका यहाँ पे आ गया है, सो ये इनलेट गैस कभी एग्जॉस्ट पोर्ट से भी लीव कर सकती है। सो वो एक लॉस हो सकता है जिसकी वजह से आपका थर्मल एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, और थर्मल एफिशिएंसी भी उतना अच्छा जो कंबशन है वो आपको नहीं मिलेगा। सो उस वजह से आप ये भी बोल सकते हो कि जो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो आपका पोल्यूशन है वो ज़्यादा हो जाए। सो जो जो एग्जॉस्ट गैस रेसिड्यूल्स या फिर पोल्यूटेंट्स जो है आर मोर, एंड पोल्यूटेंट्स are less because the thermal efficiency is higher in a four stroke engine. Similarly आप ये देख सकते हैं कि जो फ्लाईव्हील होता है वो आपको टू स्ट्रोक में स्मॉलर लगाना पड़ेगा, सो स्मॉलर फ्लाईव्हील, और वही आपको फोर स्ट्रोक में लार्जर फ्लाईव्हील की ज़रूरत पड़ती है। सो ऐसा क्यों होता है? सो जो फ्लाईव्हील रहता है वो इनिशियली इसलिए, मतलब एसेंशियली इसलिए होता है ताकि जो स्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी रहे, आपको जो एनर्जी सप्लाई है वो स्टेबल रहे। आपको ये पता कि जो पावर स्ट्रोक है, लेटेस्ट से ऐसा कोई आपके पास डायग्राम है जो कि पावर डिलीवरी का लेटेस्ट से डायग्राम है। सो आपके पास ऐसा कोई डायग्राम है जिसमें पावर डिलीवरी एक, दिस आर फोर फेजेस, जो इनटेक है, लेटेस्ट से इनटेक, कंबशन एंड एग्जॉस्ट, सॉरी ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कुछ ऐसा लेटेस्ट से आपके पास डायग्राम है। सो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास पावर स्ट्रोक है उसमें हमारे पास पावर डिलीवरी ज़्यादा है, बट अपने को फ्लाईव्हील लगा के ये हम कर सकते हैं कि पावर जो है हमारे स्टेबल मिले हमें, लेटेस्ट से समथिंग लाइक दिस, सम एवरेज पावर, ताकि जो आपका जो ऑपरेशन है इंजन का वो एफिशिएंटली या फिर स्टेबली हो सके। जैसे कि आप मोटरसाइकिल अगर आपने देखी होगी तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम से पावर आ गई और एकदम से पावर कुछ नहीं आ रही और एकदम से फिर से पावर आ जाए, क्योंकि उससे वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम फ्लाईव्हील की ज़रूरत पड़ती है ताकि स्टेबिलिटी रहे पावर में। सो वो आपको फोर स्ट्रोक में ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि जो टू स्ट्रोक है उसमें आपको हर रिवॉल्यूशन के बाद एक पावर स्ट्रोक मिलता है, तो इसेंशियली वो थोड़ा सा स्टेबलाइज पहले से ही है। और नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होते हैं। सो जो टू स्ट्रोक का एप्लीकेशन है वो होता है चेन सॉज में और स्कूटर्स में। अगर आप देख सकते हो कि स्मॉलर जहाँ पे पावर, सॉरी स्मॉल, या फिर जहाँ स्पेस उतना कम्पैक्ट है या फिर आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, वहाँ पे आप टू स्ट्रोक का यूज़ करते हो। और जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है जैसे कि ऑटोमोबाइल्स वगैरह, सो वो आप फोर स्ट्रोक वहाँ पे यूज़ करते हो। या सो एसेंशियली ये आपके सारे डिफरेंसेस है टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में। थैंक यू।